बीएससी सेमेस्टर एग्जाम के स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले 5 साल से आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर के। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली तो ये, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के और इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस के लिए। और दूसरी चीज़ ये जो पीछे लिखा हुआ है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक करना है, तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर, जिनमें से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पिछले 5 साल में 500 साल पूछा गया है और ऑप्टिकल आइसोमर भी पिछले 5 साल में 500 साल पूछा गया है। ठीक है, अगर बात करें मार्किंग की तो 10 अगर 20 नंबर का है, नहीं अगर 10 नंबर का है तो 5 नंबर ये इससे आएगा, 5 नंबर का इससे आएगा। ठीक है, तो आपको मतलब दोनों ही करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, वो है हमारा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये पिछले 5 साल में 3 साल आया है। और डायरेक्ट अब दूसरा चीज़ देखो, ई जेड जो हमारी कन्फिग्रेशन है, आपको कोई से भी मॉलिक्यूल दे देगा, वो अब आपको बताना पड़ेगा कि ये ई कन्फिग्रेशन का है या फिर जेड कन्फिग्रेशन का है। मतलब ये सिर्फ मॉलिक्यूल वाले के बेस पे आएगा। एपिमर का शॉर्ट नोट आया पिछले 5 साल में 3 साल, ऐसी कोई आपको मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा कि इसका कन्फिग्रेशन सिन है या एंटी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में, तो आपको कोई सा भी दे देगा। फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड दे दिया और उसके साथ उसका एक मिरर इमेज बना के दे दिया। वो पूछा आपसे कि ये एनांशुमर है या नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन इनैंशुमर से ये बनता है कि एक्सप्लेन इनैंशुमर विद द एग्जांपल। और तीसरा क्वेश्चन ये मिलता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनैंशुमर एंड डायस्टीरियोमर। ठीक है, जो मैंने अभी बताया इनैंशुमर के, वैसे ही डायस्टीरियोमर से भी आता है मिरर इमेज वाला। ठीक है, उसके बाद मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है पिछले 5 साल में 4 साल। ठीक है, ये 3 साल पूछा गया है। डायस्टीरियोमर का एक बार आया था शॉर्ट नोट और दूसरा डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का। सिमिलरली कायरलिटी क्या होता है, पिछले 5 साल में 2 साल पूछा गया है। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन भी एक शॉर्ट नोट आया है उसका पिछले 5 साल में 2 साल। और डी और एल कन्फिग्रेशन, जैसे यहाँ पे ई जेड कन्फिग्रेशन, वहाँ पे ऑप्टिकल में डी और एल कन्फिग्रेशन क्या होता है, CIP रूल क्या है, सीक्वेंस रूल क्या है, इन दोनों के बेस पे एक एग्जांपल आपको दे देगा। RS हमारा जो कन्फिग्रेशन होता है ये पिछले 5 साल में 4 साल आया है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल दे दिया है, अब आपको बताना है कि वो R कन्फिग्रेशन फॉलो कर रहा है या फिर S कन्फिग्रेशन फॉलो कर रहा है। वॉल्डन इन्वर्जन आप पढ़ोगे तो रेसमिक मिक्सचर के साथ ही कवर हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, पर बीएससी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना, या फिर बीएससी सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमएससी में पूछा जाता है बहुत, पर यहाँ पे उतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं RS को, EZ को, DL को, स्पेसिफिक रोटेशन, रेसमिक मिक्सचर, ये सब मतलब आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।